नमस्कार दोस्तों, वचन पुराण में आपका स्वागत है। बेटी किस घर में जन्म लेती है, लड़की किस घर में जन्म लेती है। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पुरुष ही प्रधान है। आज भी जब घर में लड़की का जन्म होता है तो घर में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, यह और कुछ नहीं, हम लोगों की अज्ञानता है। लड़की को पूछ समझते हैं, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसके घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों को लड़की का जन्म देने के लिए चुनते हैं और वो कौन से पुण्य कर्म हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटी का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बिटिया सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य किए होते हैं उन्हें एक ही बेटी के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सकें, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बिटिया ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वो बिटिया ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए, माँ होने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती हैं। पर अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटी का जन्म लेना रुक जाएगा उस दिन धीरे धीरे सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां नहीं होंगी तो किसी का वंश आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी होती है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, बेटियां तो दो कुल को रोशन करती हैं। माता पिता के घर में वो अपनी बेटी के रूप में और ससुराल में बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हों, बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकती। यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता ने उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह घर बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि बेटी तो बिना समय गवाए और इस पर पढ़ाई में पैसा लगाए जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपना सपना ही रह जाता है। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए, उन्हें जीवन में वह हर खुशी दें जो वो चाहती हैं। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन एक बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से उसका हाल चाल पूछा तो जवाब में उसने कहा, मेरे हाल तो बढ़िया हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वो अपने दोस्त से पूछता है, तेरे घर में कितने बच्चे हैं? तो दोस्त खुशी से बताता है कि मेरी दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है
कि अंकल, भगवान सिर्फ भाग्यवान लोगों को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान इसको पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने का सामर्थ्य होता है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।